जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों। आइए शुरू करते हैं गीता का 11वां अध्याय। 11वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन कृष्ण, आपने मुझ पर कृपा करके जो अत्यंत गुण अध्यात्म ज्ञान बताया है, उससे मेरा अज्ञान और भ्रम दूर हो गया है। मेरे मन में जो मोह था वह अब समाप्त होने लगा है। दूसरा श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हे कमल नयन कृष्ण, मैंने आपके मुख से जीवों की उत्पत्ति और विनाश के विषय में विस्तार से सुना है। साथ ही आपका अविनाशी और अद्भुत महात्मा भी समझा है। इससे मेरा ज्ञान और स्पष्ट हो गया है। तीसरा श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हे परमेश्वर, आपने अपने स्वरूप के बारे में जैसा बताया है वह मुझे सत्य प्रतीत होता है। अब मैं आपके उस ऐश्वर्यमय रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ, हे पुरुषोत्तम। चौथा श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप समझते हैं कि मैं आपके उस अविनाशी विराट रूप को देख सकूं, तो हे योगेश्वर, कृपा करके आप अपना वह परम दिव्य स्वरूप मुझे दिखाएं। पांचवा श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब तुम मेरी सैकड़ों हजारों दिव्य आकृतियों को देखो, जो विभिन्न प्रकार, रूप, आकार और रंगों वाली हैं। ये सब दिव्य अतुलनीय रूप तुम्हारी दृष्टि के लिए मैं प्रकट कर रहा हूँ। छठा श्लोक। हे भारत, तुम आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी और मारुत देवताओं के रूप में मेरे भीतर देखो। इसके साथ ही वे अनेक अद्भुत रूप भी देखो, जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा। सातवां श्लोक। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे गुणाकेश, अब मेरे इस शरीर में तुम संपूर्ण दुनिया को एक ही स्थान पर देखो, जो चल रही है और जो स्थिर है दोनों, और जो कुछ भी तुम देखना चाहते हो वह सब भी मेरे भीतर ही मौजूद है। आठवां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम मुझे अपने साधारण मनुष्य चक्षुओं से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब तुम मेरे इस अद्भुत, अलौकिक और ऐश्वर्यमय रूप को देखो। नवां श्लोक। संजय कहते हैं, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जो महान योगेश्वर हैं, उन्होंने यह कहकर अर्जुन को अपना अत्यंत दिव्य, अलौकिक और ऐश्वर्यमय विराट रूप दिखाना प्रारंभ किया। 10वां श्लोक। अर्जुन को जो रूप दिखाई दिया वह असंख्य मुखों और नेत्रों वाला था, अनगिनत अद्भुत स्वरूपों से भरा हुआ था। उस विराट रूप में अनगिनत दिव्य आभूषण थे और अनेक चमकते हुए दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रकट हो रहे थे। 11वां श्लोक। वह रूप दिव्य मालाएं पहने हुए था, दिव्य वस्त्र धारण किए हुए था और दिव्य सुगंध से सुशोभित था। वह आश्चर्यों से भरा, अनंत, सर्वत्र मुख वाला और देवों के देव जैसा अद्भुत रूप था। 12वां श्लोक। यदि आकाश में एक साथ हजार सूर्यों का प्रकाश फैल जाए तो भी वह तेज उस महात्मा भगवान के विराट रूप के तेज के समान नहीं हो सकता। अर्जुन को दिखाई देने वाला वह रूप अत्यंत चमत्कारी और अपार तेजस्वी था। 13वां श्लोक। उस समय अर्जुन ने भगवान के दिव्य शरीर में संपूर्ण जगत को एक ही स्थान पर स्थित देखा। वह पूरा संसार अनेक रूपों में विभक्त होकर भी भगवान के उसी एक विराट स्वरूप में समाया हुआ था, अर्थात संपूर्ण सृष्टि भगवान के भीतर ही विद्यमान है। 14वां श्लोक। विराट रूप देखकर अर्जुन अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। उसका शरीर रोमांचित हो उठा। उसने भगवान को सिर झुकाकर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर भावपूर्ण स्वर में कहना शुरू किया। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपके शरीर में सभी देवताओं को देख रहा हूँ, विभिन्न प्रकार के जीवों को भी देख रहा हूँ। मैं ब्रह्मा जी को कमलासन पर बैठे हुए देख रहा हूँ, शिव जी को देख रहा हूँ, सभी ऋषियों, दिव्य नागों को भी देख रहा हूँ। 16वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हे विशेश्वर, मैं आपको अनेक भुजाओं, उदरों, मुखों और नेत्रों वाले अनंत रूप में हर ओर फैला हुआ देख रहा हूँ। मुझे न तो आपके रूप का अंत दिखाई देता है, न मध्य और न ही आदि।
आप संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त विराट रूप हैं। 17वां श्लोक, हे प्रभु, मैं आपको मुकुट धारण किए हुए, गदा और चक्र लिए हुए देख रहा हूँ। आपका तेज चारों ओर फैल रहा है, जिसे देख पाना कठिन है। आप अग्नि और सूर्य के समान प्रखर प्रकाश वाले हैं, अप्रिमेय और अलौकिक स्वरूप है। 18वां श्लोक, अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आप ही जानने योग्य परम सत्य हैं। आप ही इस संपूर्ण संसार के परम आधार हैं। आप अविनाशी शाश्वत धर्म के रक्षक हैं और आप ही सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। 19वां श्लोक, हे भगवान, मैं आपको आदि मध्य और अंत से रहित अनंत सामर्थ वाले रूप में देख रहा हूँ। आपकी अनगिनत भुजाएं हैं, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकल रही है और आप अपने तेज से पूरे विश्व को प्रकाशित और तप्त कर रहे हैं। 20वां श्लोक, हे महात्मन, आकाश और पृथ्वी के बीच का समस्त स्थान और सभी दिशाएं केवल आपसे ही व्याप्त हैं। आपके इस अद्भुत और भयानक विराट रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत भयभीत और विचलित हो रहे हैं। 21वां श्लोक, ये देवताओं के समूह आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। मैं श्री और सिद्ध जन कल्याण हूँ, ऐसा कहकर आपकी भव्य और महान स्तुतियों से प्रशंसा कर रहे हैं। 22वां श्लोक, रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, मरुत, पितर, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धों के सभी समूह आपको देखकर अत्यंत विस्मित हो रहे हैं। 23वां श्लोक, हे महाबाहो, आपके इस विशाल अनेक मुखों और नेत्रों वाले, अनेक भुजाओं, जांघों और पैरों से युक्त तथा भयानक दांतों वाले रूप को देखकर सभी लोग भयभीत हो रहे हैं और मैं स्वयं भी अत्यंत भय से व्याकुल हो गया हूँ। 24वां श्लोक, हे विष्णु, आपके आकाश को छूते हुए अनेक रंगों से युक्त खुले हुए मुखों और चमकते विशाल नेत्रों वाले इस रूप को देखकर मेरा हृदय अत्यंत भय से भर गया है। मैं न धैर्य धारण कर पा रहा हूँ और न ही मन में शांति पा रहा हूँ। 25वां श्लोक, हे देवेश, आपके भयानक दांतों वाले प्रलय अग्नि के समान मुखों को देखकर मैं दिशाएं तक भूल गया हूँ और मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। हे जगत के धारण, आप मुझ पर कृपा करें, मुझ पर प्रसन्न हुए। 26वां श्लोक, धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके साथ अनेक राजाओं के समूह, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारी ओर के प्रमुख योद्धा भी सब आपके विराट रूप की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 27वां श्लोक, वे सब आपके भयानक दांतों वाले मुखों में तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। कुछ योद्धा दांतों के बीच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके सिर चूर्ण होकर टूटे हुए दिख रहे हैं। 28वां श्लोक, जैसे अनेक नदियों का जल वेग पूर्वक समुद्र में जाकर मिल जाता है, उसी प्रकार इस संसार के वीर योद्धा भी तेजी से आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। 29वां श्लोक, जैसे पतंगे जलती हुई अग्नि में नष्ट होने के लिए तेजी से कूद पड़ते हैं, वैसे ही ये समस्त लोग भी नाश के लिए वेग से आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। 30वां श्लोक, हे विष्णु, आप प्रज्वलित मुखों से चारों ओर सब लोगों को निकलते हुए जीभ चाटते हुए से दिखाई दे रहे हैं। आपका भयानक तेज संपूर्ण संसार को भरकर उसे तप्त कर रहा है। 31वां श्लोक, अर्जुन कहते हैं, हे देवों में श्रेष्ठ, आपके इस भयानक रूप में कौन है? कृपया मुझे बताइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपके आदि स्वरूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी इस लीला को समझ नहीं पा रहा हूँ। 32वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं काल हूँ, संसार का नाश करने वाला,
अत्यंत शक्तिशाली। मैं यहाँ लोगों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। तुम युद्ध करो या ना करो, फिर भी दोनों सेनाओं में खड़े ये सभी योद्धा नष्ट होंगे ही। 33वां श्लोक। इसलिए हे अर्जुन, उठो, युद्ध करो और यश प्राप्त करो। शत्रुओं को जीत कर समृद्ध राज का उपभोग करो। ये सभी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो केवल निमित्त मात्र बनो। 34वां श्लोक। द्रोणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य वीर योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम युद्ध करो, शोक मत करो, निश्चय ही तुम रणभूमि में शत्रुओं को जीतोगे। 35वां श्लोक। संजय कहते हैं, भगवान केशव के ये वचन सुनकर मुकुटधारी अर्जुन भय से कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर बार बार श्री कृष्ण को नमस्कार किया और भयभीत स्वर में उनसे बोलने लगा। 36वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हे ऋषिकेश, आपकी महिमा से सारा संसार प्रसन्न हो रहा है। राक्षस भयभीत होकर सभी दिशाओं में भाग रहे हैं और सिद्धों के समूह आपको नमस्कार कर रहे हैं। 37वां श्लोक। हे महात्मन, आपको नमस्कार क्यों न किया जाए। आप ब्रह्मा से भी महान और सृष्टि के आदि करता हैं। हे अनंत देवेश, आप ही अविनाशी सत्य हैं, जो सत्य और असत्य से भी परे है। 38वां श्लोक। आप ही आदि देव हैं, सनातन पुरुष हैं। आप ही इस संपूर्ण विश्व का परम आधार हैं। आप ही जानने वाले हैं और आप जानने योग्य भी। आपके अनंत रूप से यह सारा संसार व्याप्त है। 39वां श्लोक। आप ही वायु हैं, यम है, अग्नि है, वरुण है और चंद्रमा है। आप ही प्रजापति और पितामह ब्रह्मा भी हैं। मैं आपको हजारों बार नमस्कार करता हूँ, बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। 40वां श्लोक। हे सर्वरूप भगवान, मैं आपको आगे से, पीछे से और चारों दिशाओं से नमस्कार करता हूँ। आप अनंत शक्ति और अपार पराक्रम वाले हैं। आप ही सब कुछ हैं और सब में व्याप्त हैं। 41वां श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, मैंने आपको अपना मित्र समझकर कभी हंसी में या प्रेमवश हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा कह दिया, पर आपकी इस महानता को न जान पाने के कारण यदि कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। 42वां श्लोक। हे अच्युत, खेलते समय, सोते समय, बैठते या खाते समय यदि मैंने अकेले में या सबके सामने हंसी मजाक में आपका अपमान किया हो तो हे अप्रेमय प्रभु, मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। 43वां श्लोक। आप ही इस चल अचल संसार के पिता हैं। आप पूजनीय हैं और गुरु से भी महान हैं। तीनों लोकों में न तो आपके समान कोई है और न ही आपसे बढ़कर कोई हो सकता है। 44वां श्लोक। इसलिए हे पूज्य प्रभु, मैं शरीर से दंडवत प्रणाम करके आपसे कृपया की याचना करता हूँ। जैसे पिता पुत्र के अपराध को, मित्र मित्र की भूल को और प्रिय व्यक्ति अपने प्रिय की गलती को सह लेता है, वैसे ही आप भी मेरी भूलों को क्षमा करें। 45वां श्लोक। हे देवेश, ऐसा अद्भुत रूप पहले कभी न देखकर मैं अत्यंत हर्षित भी हूँ, पर मेरा मन भय से भी कांप रहा है। कृपया मुझ पर प्रसन्न होएं और मुझे अपना वही शांत और सौम्य रूप दिखाएं। 46वां श्लोक। हे सहस्त्र बाहु, हे विश्वरूप, मैं आपको मुकुट, गदा और चक्र धारण किए हुए आपको उसी चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूँ। कृपया उसी रूप में प्रकट होएं। 47वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुझ पर प्रसन्न होकर मैंने अपने योग बल से तुम्हें यह परम तेजस्वी, अनंत और आद्य विराट रूप दिखाया है, जिसे तुम्हारे अतिरिक्त किसी और ने नहीं देखा। 48वां श्लोक। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, इस विराट रूप को न वेदों के अध्ययन से, न यज्ञों से, न दान से, न कर्मों से और न ही कठोर तपस्या से देखा जा सकता है।
मानव लोक में तुम्हारे सिवा कोई भी इस रूप को देखने में समर्थ नहीं है। 49वां श्लोक। हे अर्जुन, मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम भयभीत या भ्रमित मत हो। अब भय को त्याग कर प्रसन्न मन से मेरे इस सौम्य रूप को फिर से देखो। 50वां श्लोक। संजय कहते हैं, इस प्रकार अर्जुन से कहकर भगवान वासुदेव ने फिर अपना सौम्य और मनोहर रूप दिखाया, भयभीत अर्जुन को शांत किया और उसे आश्वस्त किया। 51 नंबर श्लोक। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपका यह शांत और मानवीय रूप देखकर अब मेरा मन स्थिर हो गया है। मैं फिर से सामान्य अवस्था में आ गया हूँ। 52 नंबर श्लोक। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने मेरा जो यह रूप देखा है वह अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस रूप के दर्शन की सदैव इच्छा करते रहते हैं। 53 नंबर श्लोक। जिस रूप में तुमने मुझे देखा है उस रूप में मुझे न वेदों से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञों से देखा जा सकता है। 54 नंबर श्लोक। हे अर्जुन, जिस विराट दिव्य स्वरूप में तुमने मुझे देखा है उस रूप में मुझे केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, न तो केवल ज्ञान से, न कर्म से, न तपस्या से और न ही यज्ञ दान से कोई मुझे इस रूप में समझ सकता है। जब भक्त अपने मन, बुद्धि और अहंकार को त्याग कर पूर्ण रूप से मुझ में समर्पित हो जाता है, तभी वह मुझे सच्चे तत्व के रूप में जान पाता है, मेरे दर्शन कर पाता है और अंततः मुझ में ही लीन हो जाता है। यह मार्ग केवल प्रेम और पूर्ण श्रद्धा का मार्ग है। 55 नंबर श्लोक। हे पांडु अर्जुन, जो मनुष्य अपने जीवन के सभी कर्म मेरे लिए करता है, मुझे ही अपना परम लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य मानता है, जो सच्चे मन से मेरा भक्त बन जाता है और संसार की आसक्तियों तथा स्वार्थ से मुक्त रहता है, जो किसी भी प्राणी से द्वेष या वैर नहीं रखता और सब में मुझे ही देखता है, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मेरे दिव्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। गीता का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। 12वें अध्याय के साथ हम जल्दी मिलेंगे प्रिय भक्तों। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।